गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी का। हमारे YouTube चैनल को बहुत ही प्यार मिल रहा है। 555 सब्सक्राइबर हो गए हैं। व्यूज़ हैं वो 3,30,000 क्रॉस कर चुके हैं YouTube पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अभी फ़िलहाल दोबारा से थोड़ी सी रुकावट आ गई है, क्योंकि वो एकदम से दोबारा परमिशन नहीं दे रहे ज़्यादा पोस्ट शेयर करने के लिए। तो वो भी जब रिमूव हो जाएगी तो फिर दोबारा से व्यूज़ आ जाएंगे। मगर फिर भी आप लोगों ने लगातार 30,000 से ज़्यादा व्यूज़ फेसबुक पे बना रखे हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 23,000 से ऊपर व्यूज़ अभी भी बने हुए हैं रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी, एक सवाल जो है कुछ दिन पहले आया था और इसको मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा। एक रिकमेंडेशन भी किसी ने करी है कि त्योहारों वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके, जैसे आप गुरबाणी के बारे में कहते हो उसके बारे में ही ज़्यादा फोकस रखो और जो सवाल हैं उनके जवाबों पे ही फोकस रखो। आपका हुक्म सर माथे पे। मैं और श्रोताओं से भी पूछना चाहूँगा, क्या आप सबका भी मत, आप सबकी भी राय यही है कि फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में बिल्कुल भी जिक्र ना किया जाए, या उसको बड़े ही ब्रीफ में, बड़े ही संक्षेप में बता करके आगे चल दिया जाए, थोड़ी सी उसका जिक्र करके बढ़ा जाए? प्लीज़ आप कमेंट्स करके या DM करके ज़रूर बताना। कोशिश करूँगा अगले वीडियोस में उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए। तो अभी जो ये सवाल है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बात तो अलग अलग तरीके से कई लोगों ने पूछा है और एक आधी जगह पे बड़ी डेस्परेशन सी दिखी ये सवाल पूछते हुए। सवाल जो अलग अलग तरीके से पूछा, बहुत गलतियां हो गई हैं, अब पछतावा है, लगता है जीवन व्यर्थ हो गया, बहुत ग्लानि होती है और निराशा भी। इसके अंदर जो है ना, 2-3 पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहली बात यह, जब भी हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, बाहर की दुनिया को छोड़ करके अपने अंदर उतरना शुरू करते हैं, अंदर का एनालिसिस करते हैं, तो हमारे को अपने अंदर जो जो है सब जैसा है वैसा दिखना शुरू होता है। ये ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स आपकी एक दिन में या 2 दिन में हुई होंगी, ये हो रही हैं काफ़ी समय से, मगर अभी तक आपका ध्यान उस तरफ नहीं था। बट क्योंकि आप आध्यात्म से जुड़े, आपने नाम जप शुरू किया, आपने गुरमत का रास्ता अपनाया, आपने नित्यनेम शुरू किया, गुरबाणी का पाठ शुरू किया, ये सब जो है आपको अपने अंदर लेकर के गया और अंदर जा करके हकीकत आपके सामने आई। अब इस हकीकत में ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी बात है कि आपको अपनी गलतियां दिखी, मगर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डिप्रेशन में नहीं जाना, किसी तरह से सेल्फ हार्म की कोशिश नहीं करनी। यही एक सवाल के अंदर एक श्रोता ने ऐसा भी बोला है कि क्या अब भी कुछ उपाय है या सब कुछ खत्म हो गया, ये जन्म बेकार हो गया? जन्म तब तक बेकार नहीं है जब तक आपकी सांसें चल रही है। अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाओ। पहला पड़ाव आपको सामने दिख रहा है, आप पहुंच गए हो पहले पड़ाव के पास लगभग, क्योंकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, आभास हुआ, ये पता चला कि आपसे गलतियां हुई हैं। आपको अंदर उतरने का मौका परम पिता परमेश्वर ने दिया। ये सबसे पहला स्टेप, पहली सीढ़ी है आध्यात्म की, और जिस पर परम पिता परमेश्वर की, वाहिगुरु की कृपा होती है, वही इस सीढ़ी पर चढ़ सकता है। आगे वो लिख रहे हैं, नेगेटिव ख्याल खुद का नुकसान करने को उकसाते हैं, ये चीज गलत है। ये आपके मन का एक पहलू है। मन आपको डरा रहा है, आपको ऐसे रास्ते पे ले जाना चाह रहा है जो गुरमत के रूप में बिल्कुल भी खरा नहीं। अपने आप को नुकसान करने से क्या होगा?
क्या वो किए हुए पाप खत्म हो जाएंगे या नया पाप बनेगा? मैं आप पर ही छोड़ता हूं ये जवाब। आप खुद सोच के बताएं, खुद को नुकसान करने से क्या भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? नहीं। भगवान ने आपको बनाया है, वो क्यों चाहेगा कि वो उसकी बनाई हुई चीज अपने आप को नुकसान दे या अपने आप को नष्ट करे? इस तरह के ख्यालों को मन में मत आने दो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का जाप निरंतर चलाए रखो और ये याद रखो कि जिस रास्ते पे आप चले हो, यहाँ पे निराशा का कहीं कोई जर्रा भर भी स्कोप नहीं है। यहाँ पे नेगेटिविटी का कोई स्कोप नहीं है। ये चढ़ती कला का रास्ता है। यहाँ पर बरकत ही चढ़ती कला की है। महाराज ने पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी दे रखी है और उसी पॉजिटिविटी को मन में भर करके आपने पूरे जोशो खरोश के साथ, जो निकल गया वो निकल गया, आगे का रास्ता संभालना है। अगाहा कुत्रांग पिक्चर नेड़ न मोहड़ा। जो बीत गया वो वापस नहीं आने वाला, वो नेड़े नहीं आने वाला। अगाहा कुत्रांग, आगे देख, आगे जो बचा है उसको सवार ले, उसको सही कर ले और इस जन्म मनन के गेड़ से छुटकारा पा और निकल। बस ये पकड़ना जरूरी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में थोड़ा सा ध्यान दिया। एक बारी ये शब्द पहले भी बीच में बोल गया था, दोबारा से ये शब्द सामने आ गया। भगत कबीर जी अंग 478 राग आसा के अंदर कहते हैं, आसा सुत अपराध करत है जेते। अगर कोई भी बच्चा, पुत्र या पुत्री, चाहे जितनी भी गलतियां करे, अपराध करत है जेते। अपराध मतलब छोटी मोटी नहीं, बड़ी गलतियां, अपराध जिसकी कंफर्म्ड सजा बनती ही बनती है। अगर कोई बच्चा, बेटा या बेटी बड़ा अपराध भी कर दे, जेते जितने मर्जी, जननी चीत न राखस देते। जो जननी है, जो उसको जन्म देने वाली मां है, वो चित्त के अंदर इनको संजो के नहीं रखती, वो तो इनको भुला देती है। वो तो फिर बीती काएं बिसार दे, आगे की सुध ले, बच्चे को समझाती है और आगे बढ़ जाती है। और ऐसे ही भगत कबीर आवाज देते हैं अपने परम पिता परमेश्वर को। और आवाज कैसे देते हैं? कहते हैं रामैया। राम और मैया दोनों को जोड़ करके, हे मेरी मां रूपी राम, रामैया, हाउ बारक तेरा। प्यार से जैसे मां को, हे मां सुनना, मां रामैया, हाउ बारक तेरा। हे मेरे मां जैसे राम, मैं तो तेरा बालक हूं, मैं तो तेरा बच्चा हूं। काहे ना खंडस अवगुण मेरा। हे मेरे राम, मेरे अंदर से तूने जो मेरे अवगुण हैं, जो मेरी गलतियां हैं, जो ये भूल मैं करता जा रहा हूं, इसका खंडन क्यों नहीं किया? तूने क्यों नहीं इसको मेरे अंदर से पूर्ण रूप से खत्म कर दिया? तूने इस अनजान बच्चे को क्यों इन सब से ग्रसित होने से नहीं बचाया? वो राम के आगे ही बात को डाल रहे हैं कि हे मेरे राम, तू ही इनको दूर कर। और आगे कहते हैं, जे अत क्रोप करे कर धाया। और अगर बच्चा बिल्कुल ही मूर्ख हो जाए और क्रोध के बस में आ जाए, और क्रोध के बस में आने के बाद कर धाया, वो मां के ऊपर ही हमला कर दे, मां को ही लगा दे, मां को ही मारने दौड़ पड़े, भी चीत न राखस माया। तब भी मां का हृदय इतना विशाल है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मां है जो बर्दाश्त कर जाती है, उसके बावजूद वो चित्त में नहीं रखती। कहती है अनजान है, भूल हो गई, जाने दो, समझ जाएगा, धीरे धीरे सब सीख जाएगा, बेवकूफ है, मूर्ख है, गलती कर बैठा है। ये मां की इतनी बड़ाई है। और इसी तरह से कबीर जी आगे अपने भगवान को भी कह रहे हैं, रामैया, हे मेरी राम रूपी मां। मां का तो इतना बड़ा एक गुण है कि चाहे बच्चा क्रोध के वश होकर उसको मारने भी दौड़े तो मां चित्त में नहीं रखती,
तू भी मुझे मेरी इन बेवकूफियों, इन गलतियों के लिए माफ कर दे। आगे महाराज कहते हैं, चिंत भवन मन पर्यो हमारा। हे मेरे प्यारे राम, हे मेरी राम रूपी मैया, मेरा ये जो मन है चिंत भवन, चिंता रूपी इस अंधे कुएं में जाके पड़ा हुआ है, और मैं भूल पे भूल, गलती पे गलती करता चला जा रहा हूं। मैं इतनी गलतियां करने के बाद भी संभल नहीं पा रहा, उसके बावजूद नई से नई गलती करता जा रहा हूं। नाम बिना कैसे उतरस पा रहा, मैं नाम जप के बिना, नाम सिमरन के बिना कैसे इस चिंता रूपी कुएं से निकल के पार उतरूं, कैसे मैं इस जीवन से पार हूं। हे मेरे परमात्मा, तू ही मुझे बचा, अपने नाम जप की दात मेरी झोली में डाल। नाम जप की दात भी अपने राम रूपी मैया से, अपने उस परम पिता परमेश्वर से मांग रहे हैं भगत कबीर जी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। देह विमल मत सदा शरीरा। ये मेरे प्यारे प्रभु, देह विमल मत, मुझे झोली अड़ के मांग रहे, मुझे दे दे क्या? विमल मत, ये जो मति जो है, ये अच्छी मत जो है, जो अच्छा कर्म करने की जो सियाणप है, जो ये मेरे से गलतियां हो रही हैं इनसे बचने की जो सियाणप है, ये मेरे परमात्मा मुझे दे दे। देह विमल मत सदा शरीरा, किसको दे दे? ये जो तूने शरीर रूपी रचना कर दी है, जो ये तूने जीवन दे दिया है, जो ये तूने जन्म दे दिया है, और जो ये जीव बना के तूने मुझे भेजा है, बस इस जीव को ये विमल मत, ये अच्छी मत, ये सुमत दे दे मेरे परमात्मा। सहज सहज गुण रवै कबीरा, और ऐसी मत दे दे जिसके चलते मैं सदा तेरे नाम जप के साथ ऐसा जुड़ूं, ऐसा जुड़ूं कि मेरा जो ये मन है, जो ये चंचल मन है, जो दौड़ता फिर रहा है, कभी कहां जाके डोलता फिर रहा है, कभी कहां जाके डोलता फिर रहा है, कभी इंद्रियों के रस हारता फिर रहा है, कभी जो ये पंच हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके वश में बुरी तरह से हारा हुआ है और गलती पे गलती करता चला जा रहा है। ये मन सहज 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 की अवस्था में, पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में, ऐसा सहज अवस्था में आ जाए, और जब ये सहज अवस्था में आ जाए तो फिर मेरे पास एक ही काम रह जाए, गुण रवै कबीरा, मैं तेरे गुण का गायन करता रहूं, मैं निरंतर तेरे नाम का जप वाहिगुरु 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 करता रहूं, मैं तेरे मूल मंत्र का जाप, तेरे गुणों का जाप करता रहूं, मैं तेरी वाणी के साथ जुड़ा रहूं, मैं अपना नित्यनेम पूरा करता रहूं, मैं पाठ करता रहूं, मैं तेरे गुणों के साथ ही राबता रखूं। मुझे किसी तरह की गलती, किसी तरह की दुनिया की चीजों में किसी तरह का भी कोई तालमेल बैठाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं रामैया तेरे साथ ही रम जाऊं और तेरे ही चरणों की सेवा करता रहूं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साथ संगत जी, यहां पर कबीर साहब हम सबको बता रहे हैं कि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, और गलतियां ज्यादातर इसीलिए होती हैं क्योंकि मन चंचल है, मन बाहर बाहर भागता फिरता है, और भीतर जाने की बजाय पराया दोष, पराई निंदा, पराई चुगली, इंद्रियों के बस में हो जाना, या फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश हो जाना, और उसके बाद भूल पे भूल करते चले जाना। और यदि परमात्मा की कृपा हो जाए, नाम जब से चित्त जुड़ना शुरू हो जाए, अध्यात्म के मार्ग में चढ़ पड़े, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो परमपिता परमेश्वर इतना दयालु, इतना कृपालु और इतना ही प्यारा है, दाता देने वाला, कि वो फिर ऐसी अवस्था कर देता है कि मन सहज में आ जाता है, और जो जीव है वो भी फिर कबीर जी की तरह वाहिगुरु 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 का जाप शुरू कर देता है, और उस प्रभु के गुण गाने में ही अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है। फिर बाकी का सब कुछ वो परमात्मा अपने आप संभाल लेता है। चिंताओं वगैरह के बीच में पड़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब फिर परमात्मा का काम है। इसीलिए यहां से यही सीखना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की निराशा में नहीं पड़ना। वाहिगुरु के आगे
यही अरदास करनी है जो कबीर जी करने हैं, चढ़ती कला में रहना है और परमात्मा का नाम और ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश करके लेना है और उसके आगे अरदासें करनी है कि परमात्मा बख्श ले हमारे को, तू ही निकाल, हमारे बस का कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, अपने आप निकाल और अपने आप पार लगा। अब अपने बेड़ी जो है वो मैंने तेरे हाथों में दे दी, डोरी हाथ तुम्हारे, अपने आप तार। साध संगत जी, भूल चूक की माफी, अब इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।